हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ ये स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, अभी हम लोग जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हमारे। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करें, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। फर्स्टली, हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस को चलाया कैसे जाएगा, रन कैसे किया जाएगा, उसको सरवाइव कैसे कराएंगे बिजनेस को। ठीक है, तो ये फंड्स आने कहाँ से हैं, कैसे हम लोग फंड्स अरेंज करने वाले हैं और कैसे उन फंड्स को यूज करने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब फंड्स, पैसे, उनको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है उनका। मैनेजमेंट मतलब उनका एफिशिएंट एक्विजिशन, कि कहाँ से हम लोग पैसे एक्वायर करने वाले, कहाँ से पैसे अरेंज करने वाले हैं और कैसे कैसे उनका एलोकेशन करने वाले, मतलब उनका यूसेज करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब बिजनेस के पास काफी सारे तरीके होते हैं जिसे जो है वो पैसे अरेंज कर लेती है, जैसे कि शेयर्स इशू कर देती है मार्केट में, डिबेंचर्स इशू कर देती है, बैंक से लोन ले लेती है, और भी रिटेन अर्निंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो अपने पैसे जो है एक्वायर करती है और उनको बाद में अपने बिजनेस में यूज करती है। ठीक है गाइस, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, investment of funds and long term and short term assets and distribution of earnings to owners। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या क्या आता है? फंड्स का फ्लो, क्या इनफ्लो हो रहा है, फंड कितना पैसा आ रहा है, कितना आउटफ्लो, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, डिसीजंस है, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है फंड्स का, कहाँ से पैसे हमें अरेंज करने हैं, कहाँ हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हम लोग एसेट्स हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैसे किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, कैसे अगर जब जाके हम लोग शेयर्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, अगर हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारी अर्निंग्स हो रही हैं, तो कैसे हम उनको ओनर के साथ, मतलब अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर शेयर्स के ना भी करे इशू तो जो भी ओनर हैं उनमें अर्निंग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, क्या रेशियो रहेगी, क्या चीजें, सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ भी रहे हैं ना, रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही सारी चीजें बिजनेस में यूज की जाती हैं फंड्स का एक्विजिशन और एलोकेशन करने के लिए। ठीक है गाइस, रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, जितनी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना फंड्स का अच्छा मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उतना अच्छा बिजनेस वर्क कर रहा है, करेगा, सर्वाइव करेगा, उसमें एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करी जाएंगी। क्योंकि फंड्स का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कहाँ कितने फंड्स इन्वेस्ट करनी है, कैसे पैसे एक्वायर करने हैं, कैसे उनका एलोकेशन करना है। तो कॉमन एक्टिविटीज एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, अब कौन कौन सी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, कॉमन एक्टिविटीज होती हैं, वो एरियाज होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई फंड्स का अच्छे से अरेंजमेंट ना हो तो उन पे अफेक्ट आता है। पहला है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम लोग जितना फंड्स हमने एक्वायर किया है, ठीक है, उनमें से कितना पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसमें? फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या रहे? हमारी मशीनरी, अब जैसे कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तब उसमें मशीन बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे उसमें वहां पे एक बिल्डिंग भी चाहिए है, उसमें मशीनरीज भी चाहिए है, काफी सारा फर्नीचर भी, काफी सारी चीजें होती है जो वहां पे चाहिए है। अगर ट्रांसपोर्ट का उनका काम है तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए उनको वो ट्रांसपोर्ट के लिए चीजें चाहिए, भाई ट्रक, टेम्पो, जो भी उनको यूज करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करता है कि फिक्स्ड एसेट्स का क्या साइज और क्या कॉम्पोजिशन होने वाला है, कितना कितना कहाँ फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सेकंड आता है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है भाई, डिसाइड कर ले कि भाई इतने की बिल्डिंग खरीदनी है या इतने की मशीनरीज वगैरह बाय करनी है, भाई रेंट पे लेना है। अभी प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने पढ़ा है ना अकाउंट्स में, कि भाई जहाँ पे प्लांट, जहाँ पे मतलब पूरा सेटअप किया जाता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे मशीनरीज का पूरा सेटअप किया जाता है, वो खुद की खरीदनी है या फिर रेंटल लेनी है, कितने आपके पास फंड्स हैं, कितने नहीं है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। अभी मशीनरी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली खरीदने वाले हैं, कि जो अभी हमारे पास फंड्स कम है तो हम उस हिसाब से जो है मशीनरी बाय करेंगे,
तो काफी सारी चीजें इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट में, अभी उसका क्या साइज और क्या कॉम्पोजिशन रहने वाला है ना। The amount of current asset and its division in cash, bill receivable, inventories, etc. also depend upon financial decision. ठीक है, अब करंट एसेट का भी हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट सेट करना पड़ता है कि भाई कितना कैश हम लोगों को भाई थोड़ा जरूरत पड़ सकती है, भाई आगे पेमेंट भी करनी होती है, कितना कैश हम लोगों को जो है बिजनेस में रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने तक का हम लोग बिल रिसीवेबल कर सकते हैं, भाई आगे क्रेडिट पे दे सकते हैं अपना जो प्रोडक्ट है उनको। ठीक है, या फिर हम लोग कितनी इन्वेंट्री, कितने का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, ऑल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल। सब कुछ ये जितने फंड्स हमारे पास हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना कैश हम रख सकते हैं, कितना क्रेडिट पे हम लोग अपना माल बेच सकते हैं, कितने स्टॉक हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं, सारी चीजें डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स पे भी ज्यादा पैसा फिक्स एसेट पे लगाया है तो करंट के लिए कितना बचा है, ये सारी चीजें हैं। हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या होने वाली है, कंपनी के भी कितने टाइम तक हम क्रेडिट देने वाले हैं, कितने क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आजकल मार्केट में काफी सारा काम है जो क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो हम कितने तक की उधार आगे दे सकते हैं, हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल डिसीजन पे ही डिपेंड करती है। जितना फंड्स हमारे हाथ में है, ठीक है, कितना एलोकेशन हम उसका इतना अच्छे से यूसेज, उसका एक एफिशिएंट जो है यूज कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि क्या चीजें कैसे रखनी है। नेक्स्ट आता था अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। The amount to be raised for long term as well as for the short term depend upon the financial management and organization. भाई हम लोग लंबे टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा रेस कर सकते हैं मार्केट से, वो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, हम जो फंड्स का अपना अरेंजमेंट मतलब कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनी की वर्थ कितनी है कि भाई कल को भाई अगर हम लोग शेयर्स, देखो अब मार्केट में शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो कल को वो शेयर बंदा तभी खरीदने आएगा ना, पहले वो चेक करेगा भी कंपनी कैसी है, कितनी पुरानी है, उसका वर्थ क्या है, उसकी गुडविल क्या है, ठीक है, कितनी स्ट्रांग है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करी जाएगी। भाई कल को वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो अपना पैसा तभी लगाएंगे, उनको पता है कि भाई कल को हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए। अब एक बैंक है वो एक कंपनी को लोन तभी देगा ना कि उसको देख के कि भाई हाँ भाई वो कल को हमारा पैसा वापस दे सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीजें डिपेंड करती हैं कि भाई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे कितना अमाउंट रेस किया जा सकता है। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर टू हैव मोर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long term debts as compared to short term debts. अब पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन, लाइक लिक्विडेशन मतलब क्या होता है कि भाई कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आगे कंपनी चला सके, तो अपने फिक्स एसेट्स जो भी उसके पास होते हैं, ठीक है, जो भी उसके पास अभी फिक्स एसेट्स पड़े हैं और चीजें पड़ी हैं, उनको सबको बेच के पैसे वैसे अरेंज करके वो अपने डेट जो उस पर उधार होता है पैसों का, जिनको आगे लोगों को उनको पैसे देने हैं, वो सारा पेमेंट करता है। अगर उनकी ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह होती है तो वो लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस में ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले लेते हैं ताकि हमारी कंपनी थोड़ी आगे चलेगी, कल को भी बंद होगा भी कुछ होगा तो भाई फिक्स एसेट्स वगैरह बेच बाज के करके हम लोग उनका पेमेंट कर देंगे जैसे तैसे। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पे, अगर यहाँ पे हम लोग उधार में पैसे उठा रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी के थ्रू फंड्स अरेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट कम शो होता है। प्रॉफिट कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो चीजें हैं वो ज्यादा पे करनी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मे बी उसका परसेंटेज ज्यादा हो इंटरेस्ट का, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेंगे, जिससे प्रॉफिट कम आएगा हमारा पीएनएल अकाउंट में। तो ये चीजें भी यहाँ पे डिपेंड करती हैं हमारी फाइनेंशियल डिसीजन पे कि भाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रेज करने हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रेज करने हैं, क्या करना है। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग डेट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब लॉन्ग टर्म में डेट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उठाने हैं तो शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, मार्केट में डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, ठीक है, एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी, या फिर कोई और भी सिक्योरिटी जो है हम लोग हमारी मार्केट में निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग जो है लॉन्ग टर्म डेट अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन फिक्सिंग दिस रेशियो। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्प करता है कि भाई कितना इक्विटी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना डिवेंचर्स हम लोग इशू कर सकते हैं, कोई और सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, ठीक है, कितना यहाँ पे फंड अरेंज हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें किससे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही
फिक्स की जाती है कि भाई क्या रेशियो रहने वाला है, कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, कितने डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स का वो इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होने वाला है जो हम लोग आगे पे करने वाले हैं। अगर कल को भाई अब इक्विटी शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म जो है पैसा भी उठा लिया है, लेकिन जब हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी अर्निंग्स होगी, तो हमें उस अर्निंग में से एज अ डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को पे भी करना है। तो इन सारी चीजों का भी मैनेजमेंट हम लोगों को पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा भी कल को हम लोग इतना डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं, तो ये चीजें भी पहले ही सोचनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से हमारा P&L अकाउंट अफेक्ट करेगा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितना डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, क्या हमारे फिक्स एसेट्स होने वाले हैं, क्या हमारे करंट एसेट्स होने वाले हैं, कितना कैश हम लोग रखने वाले हैं, सारी चीजें। ठीक है, अब डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें हमारी पॉकेट से। फिक्स एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन भी आएगा, जितना ज्यादा फिक्स एसेट्स होंगे उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है ना गाइस, हर एक चीज अभी जो डेप्रिशिएट होती है, आप लोगों को पता है कि फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं काफी। ठीक है, तो जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। हमने P&L अकाउंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने अकाउंट्स में, जिसमें हम लोग एक साइड एक्सपेंस की दिखाते हैं, एक साइड हमारी इनकम की, हमारे रेवेन्यू की शो करते हैं। तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतना कम हमारा प्रॉफिट होगा। इफ वी पे मोर इंटरेस्ट, हम लोगों ने इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हुआ, इतना ज्यादा डेट लिया हुआ है कि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इतने ज्यादा फिक्स एसेट्स हम लोगों ने लिए कि डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा है, इट विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड अफेक्ट P&L अकाउंट। कहीं ना कहीं इनकम बहुत कम है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा P&L अकाउंट अफेक्ट होगा ही होगा, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट बहुत कम शो होगा, मे बी समटाइम्स लॉस भी शो हो, जिससे हमारी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट होगा। क्योंकि जब भी कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने पैसे आपको दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है आप मेरे पैसे यूज कर लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो पहले वो सारी चीजें चेक करेगा ना, आपका P&L अकाउंट भी देखेगा, आपका प्रॉफिट लास्ट टाइम क्या, कितने प्रॉफिट्स रह चुके हैं, क्या लॉसेज हैं, क्या प्रॉफिट हैं, ठीक है, क्या एक्सपेंसेस हैं आपके, क्या इनकम्स हैं आपकी, हर सोर्स वो सारी चीजें चेक करेगा। अभी तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो चीज आपको अफेक्ट करेगी पड़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट करेगी। क्यों, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम ये सारे डिसीजंस लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ये काफी सारी चीजें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो है इन्फ्लुएंस होती हैं। जितना अच्छा हम लोग डिसीजन लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, उतनी अच्छी ये चीजें जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव करेगी। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज का, जिसमें हमने जस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्टरी देखा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।